वलियों पे ऐसा होता है अल्लाह का करम के चूमते हैं उनके शहंशाह भी कदम। मुश्किल में टूटते हैं जब इंसान के हौसले, उस दम वली अल्लाह के रख लेते हैं भरम। बेशक जब इंसान मुसीबतों में घिर जाता है और हौसला हार जाता है, उस वक्त ये वली अल्लाह ही उसकी रहबरी करते हैं। क्या खूब कहा है जनाब शौक वजीर गंजवी साहब ने, इसीलिए कहना है ऐ शौक मिलेगी तुम्हें रूहानी ताजगी, ऐ शौक मिलेगी तुम्हें रूहानी ताजगी। लिख दीजिए ताजुद्दीन के हालात जिंदगी, लिख दीजिए ताजुद्दीन के हालात जिंदगी, लिख दीजिए ताजुद्दीन के हालात जिंदगी। ऐ शौक मिलेगी तुम्हें रूहानी ताजगी, ऐ शौक मिलेगी तुम्हें रूहानी ताजगी, ऐ शौक मिलेगी तुम्हें रूहानी ताजगी, ऐ शौक मिलेगी तुम्हें रूहानी ताजगी। लिख दीजिए ताजुद्दीन के हालात जिंदगी, लिख दीजिए ताजुद्दीन के हालात जिंदगी, लिख दीजिए ताजुद्दीन के हालात जिंदगी। पहला बंद मुलाहिजा फरमाइए, कहना है खुशबुए औलिया में लिखी है ये दास्तां, फजले खुदा से आज वो करता हूँ मैं बयां। है बाबा ताजुद्दीन वो मशहूर औलिया, जो उनकी हुजूरी में गया शाद हो गया। फैज़ो करम रवा है उनका नागपुर से, आते हैं जायरीन वहाँ दूर दूर से। पुरनूर ताजाबाद में उनका मज़ार है, उन पर नुज़ूल रहमत परवरदिगार है। होते हैं वली अल्लाह के ऐसे मकाम पर, सरखम है जहाँ पर मरवा उनके नाम पर। ऐसे ही ताजुद्दीन है अल्लाह के वली, खिलती है उनके नाम से दिल की कली कली। जो सच्ची अकीदत से हुआ तालिबे करम, फजले खुदा से दूर हुआ उसका सब अलम। दिन रात वहाँ होती है बरसात नूर की, आएगी नजर तुमको करामत हुजूर की। हिंदू या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई, बाबा ने सभी लोगों की बिगड़ी है बनाई। बाबा का उर्स साल में होता है धूम से, तौफीक दे अल्लाह तो एक बार देखिए। अल्लाह के वलियों को सदा याद कीजिए, अल्लाह के वलियों को सदा याद कीजिए, अल्लाह के वलियों को सदा याद कीजिए, अल्लाह के वलियों को सदा याद कीजिए। दिल रंजो गम की कैद से आजाद कीजिए, दिल रंजो गम की कैद से
आजाद कीजिए, दिल रंजो गम की कैद से आजाद कीजिए। अब आप सुन रहे हैं कि शजरा क्या है आपका, सिलसिला कहाँ से कहाँ मिलता है आपका, और पैदाइश कब और कहाँ हुई, मुलाहिजा कीजिएगा। हजरत अली से मिलता है बाबा का सिलसिला, औलाद हसन अस्करी है आप बेशुबा। बाशिंदे अरब के थे जो अजदाद कदीमी, वो आके बसे हिंदू में अज फजले करीमी। कुछ अरसा तो कोलार में आकर किया कयाम, फिर उसके बाद नागपुर में आए नेक नाम। बाबा के बाप सैयद बदरुद्दीन नेक थे, अंग्रेजी फौज के वो सूबेदार बन गए। मरियम भी साहिबा थी जो पैकर थी नूर की, वो वालिदा थी हजरत बाबा हुजूर की। बाबा की विलादत की ये तारीख है लिखी, 24 रबीउस्सानी सन 1279। दिन पीर था और वक्त मुबारक था फजर का, पैदा हुए तो घर में उजाला सा हो गया। बच्चों की तरह रोए ना आंखों को वाकिया, खामोशी उनकी देख के सबको हुआ शुबा। आई ना नजर उनमें जरा सी भी जिंदगी, तो औरतों ने रस्म कदीमी ये अदा की। पेशानी और तालू पे एक दाग सा दिया, टूटा सुकूत उनका तो हर एक खुश हुआ। जिसने भी देखा उनको वो मसरूर हो गया, जिसने भी देखा उनको वो मसरूर हो गया, जिसने भी देखा उनको वो मसरूर हो गया, जिसने भी देखा उनको वो मसरूर हो गया। घर सारा उनके नूर से मामूर हो गया, घर सारा उनके नूर से मामूर हो गया, घर सारा उनके नूर से मामूर हो गया। बाबा की विलादत से हुआ घर में वो समा, जैसे कि फसले गुल में नजर आए गुलसिता। आती थी झूम झूम के रहमत की बदलियां, बादे सबा देती थी उन्हें आके लोरियां। 1 साल के हुए तो आया वक्त पुरमलाल, हुक्मे खुदा से हो गया वालिद का इंतकाल। माँ उनकी बेवा हो गई, रंजो अलम हुआ, बेटे के आसरे पे मगर सदमा कम हुआ। जब बाबा ताजुद्दीन हुए 4 साल के, कुछ माह बाद माँ ने कहा अपने लाल से, ऐ ताज मेरे चांद
तुम्हें पढ़ने बिठाएं। बाबा ने कहा शौक से माँ मुझको पढ़ाएं। पढ़ने के लिए माँ ने उन्हें जब बिठा दिया, मकतब में एक बुजुर्ग आए और ये कहा, नादान मुदर्रिस तू पढ़ाता है इन्हें क्या? लिख पढ़ के अज़ल ही से ये आए हैं बाखुदा। मकतब में एक अजीम था तालीमी सिलसिला, अंग्रेजी उर्दू फारसी अरबी का दर्स था। बचपन का दौर था मगर पढ़ते थे लगन से, किस्मत की बात फिर हुए 2-4 मुहन से। जब बाबा ताजुद्दीन हुए 8 साल के, 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 तो वालिदा के साए से महरूम हो गए। तो वालिदा के साए से महरूम हो गए, तो वालिदा के साए से महरूम हो गए। हजरत बाबा ताजुद्दीन नागपुरी जब 1 साल के हुए तो आपके सर से वालिद का साया उठ गया और आपकी माँ बेवा हो गईं। लेकिन बेटे के सहारे कुछ सदमा कम हुआ। 4 साल कुछ माह की जब आपकी उम्र हुई तो आपकी माँ ने कहा कि मेरे चांद, अब मैं चाहती हूँ कि तुम्हें पढ़ने के लिए बिठाऊं। एक मकतब में जब आपका दाखिला करा दिया तो एक बुजुर्ग आते हैं मकतब में और मुदर्रिस यानी मास्टर साहब से कहते हैं कि नादान, तुम इन्हें क्या पढ़ाओगे, ये तो अज़ल से ही पढ़ लिख कर आए हैं। और उसके बाद क्या हुआ जरा समाप्त कीजिएगा। दारुल बका को कूच किया माँ ने जिस घड़ी, रंजो अलम की आप पे उस्ताद आ पड़ी। नानी के सिवा कोई भी सर पर नहीं रहा, लेकिन खुदा के आसरे पे सब्र कर लिया। 10 साल और पढ़ के हुए इल्म से निहाल, हल करने लगे आप बड़े राज के सवाल। जब उम्र उनकी हो गई 18 साल की, जब उम्र उनकी हो गई 18 साल की, भर्ती हुए वो फौज की पलटन में बाखुशी। 2 साल ही में दर्जा तरक्की का पा लिया, फिर नागपुर से हो गया सागर तबादला। हजरात, जब आपकी उम्र 18 साल की हो गई तो आप अंग्रेजी फौज में दाखिल हो गए, भर्ती हो गए। 2 साल ही में आपने वो करिश्मा दिखाया, वो कारनामा अंजाम दिया कि अंग्रेजी अफसरों ने खुश होकर आपकी तरक्की कर दी और फिर आपका तबादला नागपुर से सागर हो जाता है। सागर मध्य प्रदेश में एक शहर है, वहां पर आप क्या करते हैं जरा समाप्त कीजिएगा। दाऊद चिश्ती मक्की की दरगाह थी वहां, फुर्सत के वक्त होते थे दरगाह को रवां। मशगूल वहां रहते इबादत में खुदा की, दिल में नेहा था जज्बे इश्क़े मोहम्मदी। नानी को उनकी जब पता इस बात का लगा, रहते हैं ताजुद्दीन पूरी रात गुमशुदा। सागर वो आई देखने बाबा को इसलिए, गुमराह तो नहीं किसी सोहबत में बैठ के। एक रात को देखा तो है दरगाह में जनाब, करते हैं वो खुदा की इबादत से फैज़याब। माहौल है मज़ार का बरसात नूर में, माहौल है मज़ार का बरसात नूर में, माहौल है मज़ार का
तस्बीह पढ़ रहे हैं वो कैफो सुरूर में, तस्बीह पढ़ रहे हैं वो कैफो सुरूर में, तस्बीह पढ़ रहे हैं वो कैफो सुरूर में। सामईन हजरात, 8 साल के जब हुए तो आपकी माँ भी आपको छोड़कर चली गईं। अब नानी के सिवा आपकी परवरिश का जिम्मा और किस पर आ सकता था। 10 साल और पढ़ लिख कर आपने नौकरी कर ली, लेकिन सागर जब आपका तबादला हो गया तो दाऊद चिश्ती मक्की की दरगाह है बड़ी मशहूर सागर शहर में, आप रात को अक्सर वहां चले जाया करते थे और खुदा की इबादत किया करते थे। लेकिन लोगों ने आपकी नानी के पास एक खत भेज दिया कि ये रात रात भर गायब रहते हैं। नानी ये सोचकर कि कहीं आप गुमराह तो नहीं हो रहे हैं, गलत सोबत में बैठकर आपको देखने सागर आती हैं। लेकिन एक रात जब वो आपको दरगाह में देखती हैं तो खुश होती हैं और फिर वापस नागपुर चली जाती हैं। उसके बाद क्या हुआ, समाप्त कीजिएगा। इस हाल में देखा तो बड़ी शादुमा हुई, बाबा से मुतमईन हुई, घर को रवा हुई। फिर बाबा ताजुद्दीन का ये हाल हो गया, ड्यूटी के वक्त घूमते फिरते थे जा बजा। एक रोज उनके सामने रखा जो नाश्ता, हजरत ने मुट्ठी खोल के कंकर दिए दिखा। बोले ये लड्डू पेड़े हैं, खाना हूँ मैं यहीं। ये देख के सबके लिए हैरत हुई बड़ी। एक रोज सूबेदार ने समझा के ये कहा, पाओगे तुम तरक्की, करो काम फौज का। ये सुन के ताजुद्दीन ने इस्तीफा दे दिया और कागजात फाड़ के अफसर से ये कहा, करना नहीं मुलाजिमत अब मुझको फौज की। मैं जिंदगी गुजारूंगा मस्ती की मौज की। ये कह के फौजी कैंप से बाहर निकल गए। हालात सारे एकदम उनके बदल गए। दीवानावार फिरने लगे आप जा बजा। इस बात का जो नानी को उनकी पता चला, वो आके उनको ले गई फिर नागपुर को। पागल वहाँ समझने लगे सब हुजूर को। लेकिन मरीज इश्क पे थी रहमत खुदा, लेकिन मरीज इश्क पे थी रहमत खुदा, लेकिन मरीज इश्क पे थी रहमत खुदा। लेकिन मरीज इश्क पे थी रहमत खुदा। जितना हुआ इलाज मरज उतना ही बढ़ा, जितना हुआ इलाज मरज उतना ही बढ़ा, जितना हुआ इलाज मरज उतना ही बढ़ा। सूबेदार ने आपको बुलाकर कहा कि अगर तुम मेहनत और लगन के साथ ये फौजी काम अंजाम दोगे तो हम तुम्हारी तरक्की कर देंगे। ये सुनकर बाबा ताजुद्दीन ने फौरन कागजात फाड़ दिए और इस्तीफा दे दिया। कहने लगे कि हमें अब मुलाजमत नहीं करना है, हम अपनी मौज मस्ती की जिंदगी गुजारना चाहते हैं।
और आप ये कहकर फौजी कैंप से बाहर निकल आते हैं। आपकी नानी को जब ये इत्तला मिली तो वो आपको सागर से नागपुर ले जाती हैं, लेकिन नागपुर में जाकर फिर क्या हुआ जरा समाप्त कीजिएगा। फिरने लगे आवारा से वो नागपुर में, फिर उनकी करामात ये आई ज़हूर में। हालात उनके हो गए थे कुछ अजीब से, एक रोज गुजरे एक मकान के करीब से। बोले मकान वाले से खाली करो मकान, खाली हुआ मकान गिरा धम से नागहां। एक मर्तबा थे पेड़ के नीचे कयाम में, एक मारवाड़ी गुजरा उधर से जो शाम में। बोले मुकदमा हो गया खारिज न गम करो, पहुंचा जो मारवाड़ी अदालत में दोस्तों। इल्जाम उस पे जो भी था वो रद्द किया गया, हाकिम ने मुकदमा तभी खारिज वो कर दिया। एक रोज एक मकान पे खाना तलब किया, बोला मकानदार के खाना नहीं रहा। बोले जनाब बोलता है झूठ किस लिए, ताजा तो आम रखा है संदूक में तेरे। देखा मकानदार ने संदूक खोल के, तो ताजा खाने एकदम उसको नजर पड़े। ये देख कर समझ गया कामिल वली है ये, पागल नहीं है वाकई कुछ और ही है ये। पहुंचा दिया अल्लाह ने ऐसे मकाम पर, पहुंचा दिया अल्लाह ने ऐसे मकाम पर, पहुंचा दिया अल्लाह ने ऐसे मकाम पर, पहुंचा दिया अल्लाह ने ऐसे मकाम पर। आने लगे अजायबात उनको अब नजर, आने लगे अजायबात उनको अब नजर, आने लगे अजायबात उनको अब नजर। जब आप नागपुर में आए तो वहां पर आपकी कुछ करामातें ज़हूर में आईं। एक बार आप एक मकान के पास से गुजर रहे थे, मकान मालिक से आपने कहा कि ये मकान खाली कर दे। जैसे ही वो मकान खाली करके बाहर आया, वो मकान धम से नीचे गिर गया। और एक मर्तबा एक मारवाड़ी गुजर रहा था, एक पेड़ के नीचे आप क़याम पजीर थे। आप उस मारवाड़ी से कहने लगे कि जिस काम के लिए तुम जा रहे हो वो काम हो गया, यानी तुम्हारा मुकदमा खारिज हो गया। जब वो मारवाड़ी अदालत में पहुंचा तो हाकिम ने कहा कि तुम्हारा मुकदमा खारिज हो गया। एक रोज एक मकान पर आपने खाना तलब किया, लेकिन मकान मालिक कहता है कि खाना नहीं है, लेकिन जनाब फरमाते हैं कि तेरे संदूक के अंदर ताज़ा खाना रखा हुआ है, झूठ क्यों बोल रहा है। जब मकान मालिक ने देखा तो वाकई ताज़ा खाना रखा हुआ था। पहुंचा दिया अल्लाह ने ऐसे मकाम पर, आने लगे अजायबात उनको अब नजर। उसके बाद क्या हुआ समाप्त कीजिएगा। अब्दुल्ला शाह पीर ने एक जाम दे दिया, बाबा को नूरे मार्फत इनाम दे दिया। दिन रात फिरते गलियों में दीवानों की तरह, बच्चे भी साथ रहते थे परवानों की तरह। जब बच्चे उनके पत्थरों से चोट मारते तो आप उनके मार को हंसकर गुजारते। जब डांटता बच्चों को कोई होते वो खफा, कहते कि ये पत्थर नहीं है फूल खुशनुमा। उन फूलों की खुशबू तो है बेहद मुझे पसंद, इन पत्थर
पत्थरों से मुझको जरा भी नहीं गुजन। नौकर थे जंगलात में मामू जनाब के, वो आए और चांदा के जंगल में ले गए। काफी इलाज होता रहा कुछ नहीं हुआ, अब तो जुनून पहले से भी हो गया सिवा। फिर मामू उनको कामती में छोड़ कर गए, आने लगे हालात नजर और कुछ नए। वीराने पुल खंडर उन्हें आते नजर जहां, दिन रात अपने बैठ कर वो काटते वहां। बरसात और धूप में नंगे जमीन पर, यादें खुदा में रहते थे दुनिया से बेखबर। अहले जहां को फैज उनसे पहुंचने लगा, अहले जहां को फैज उनसे पहुंचने लगा, अहले जहां को फैज उनसे पहुंचने लगा। अहले जहां को फैज उनसे पहुंचने लगा। रहता था पास लोगों का मजमा लगा हुआ, रहता था पास लोगों का मजमा लगा हुआ, रहता था पास लोगों का मजमा लगा हुआ। पहले जहां को फैज उनसे पहुंचने लगा, अहले जहां को फैज उनसे पहुंचने लगा, अहले जहां को फैज उनसे पहुंचने लगा। अहले जहां को फैज उनसे पहुंचने लगा। रहता था पास लोगों का मजमा लगा हुआ, 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 रहता। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, एक बड़ा ही दिलचस्प वाक़या मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ। ताज इस्लामिक यूट्यूब चैनल की ये फ़ख्रिया पेशकश। इस वाक़े को लिखा है जनाब अब्दुल क़य्यूम ताज रिछौला सबल ने, म्यूज़िक से राजू खान जी ने संवारा है। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है। आवाज़ से सजाया है हाजी तस्नीम आरिफ सैदपुर बदायूनी ने। ये एक सहाबी रसूल का वाक़या है। मेरे नबी की अता से किस तरह उन सहाबी रसूल की मौत टल जाती है, उनको कुछ दिन की ज़िंदगी और मिल जाती है। ये वाक़या आप सुनेंगे तो यकीनन अच्छा लगेगा। एक सहाबी रसूल जो नबी से बहुत मोहब्बत किया करते थे, हर वक्त उनकी खिदमत में रहा करते थे। एक दिन जिब्रील अमीन ने आकर बताया प्यारे आका को कि इन सहाबी रसूल का कल ज़ोहर की नमाज के वक्त इंतकाल हो जाएगा। आका ने ये खबर उन तक जाहिर नहीं होने दी और पूछा तुम्हारी कोई ख्वाहिश? तो कहा कि हुजूर मैं पेट भर के मीठा खाना चाहता हूँ। तो देखिए मेरे आका ने उन सहाबी रसूल जो थे उनकी ये हसरत किस तरह पूरी की। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी शादी नहीं हुई है, मैं अपनी चचाजाद बहन से शादी भी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे चचा बहुत मालदार हैं। तो हजरात किस तरह मेरे नबी की अता से उन सहाबी रसूल की शादी भी हुई और शादी के वक्त जो मीठा हलवा आका ने उनको दिया, लेकिन उस हलवे को क्या उन्होंने खाया या फिर किसी और ने खाया? ये दिलचस्प वाक़या आप मुलाहिज़ा कीजिएगा, बहुत ही प्यारा वाक़या है, मुलाहिज़ा करें।
कैसे टल गई थी मौत आका की अताओं से, कि कैसे टल गई थी मौत आका की अताओं से, कि कैसे टल गई थी मौत आका की अताओं से। है किसकी हैसियत के कर सके जो मिदहते आका, खिरद से बालतर है दर हकीकत अज़मते आका। खुदाए पाक ने मुख्तार कुल उनको बनाया है, उन्हीं के वास्ते ही दोनों आलम को सजाया है। जिसे जो चाहे बफज़ले खुदा उसको अता कर दे, वो जिसका दामने उम्मीद चाहे आन में भर दे। हकीकत में हर एक शय खाती है सदका मोहम्मद का, है दिल से असल में हर एक बशर शैदा मोहम्मद का। वो महबूबे खुदा है, अज़मत और रिफ़अत निराली है। अमीरे वक्त भी वो उनकी चौखट का सवाल ही है। बनाया है खुदा ने अफ़ज़ल आला मोहम्मद को, सभी कुछ किबरिया ने असल में बख्शा मोहम्मद को। रसूले पाक का अदना गदा है शाह से बढ़कर, सभी करते हैं प्यार उससे बफज़ले खालिक़े अकबर। मिला था इन सहाबी को भी रुतबा अरफ़ा व आला, मिला था इन सहाबी को भी रुतबा अरफ़ा व आला, मिला था इन सहाबी को भी रुतबा अरफ़ा व आला। इसी बाइस हुआ कुर्बान हर एक चाहने वाला, इसी बाइस हुआ कुर्बान हर एक चाहने वाला, इसी बाइस हुआ कुर्बान हर एक चाहने वाला। वो जो महबूब दावर से बड़ा ही प्यार करते थे, तसव्वुर में भी वो सरकार का दीदार करते थे। जलवा फरमा आका वो सहाबी पास बैठे थे, अदब से वो रसूले पाक का हर बात सुनते थे। गरीबी के सबब कशी हो जाती थी अक्सर, मलाल इस बात का हरगिज़ नहीं था मोमिनों दिल पर। बसी थी उनके दिल में इस तरह से उल्फते आका, के दीदारे नबी में मस्त रहते थे वो हर लम्हा। न था उनको जरा भी दुनिया ओ माफिया से मतलब, हमेशा रहते थे वो हाजिर खिदमत बफज़ले रब। थे हाजिर एक दिन के इतने में रूहुल अमी आए, जनाबे मुस्तफ़ा में ये पयामे किबरिया लाए। साहबी आपके कल तक के मेहमान हैं शहे बतहा, ये बाद अज़ दोपहर हो जाएंगे रुख़सत मेरे आका। ये सुनकर हो गए खामोश महबूबे खुदा उस दम, ये सुनकर हो गए खामोश महबूबे खुदा उस दम, ये सुनकर हो गए खामोश महबूबे खुदा उस दम। के लम्हा भर में गमगी हो गया था मोमिनो आलम, ये लम्हा भर में गमगी हो गया था मोमिनो आलम,
कह के हजरत जिब्रील उस दम हो गए रुखसत। यूं बोले उन सहाबी से शहबत बसद फरहत, मेरे प्यारे सहाबी आओ तुम मेरे करीब आओ, गुजारा किस तरह से करते हो ये मुझको बतलाओ। अदब से बोला हाले दिल से वाकिफ हो मेरे आका, सुनाऊं क्या तुम्हें रूदाद गम का या नबी किस्सा। मुझे अक्सर ही फाका करना पड़ता है शहबत, मैं हूँ दर असल बेबस बेसहारा ऐ मेरे आका। लगाया अपने सीने से नबी ने बात ये सुन के, नजारा देखते ही झूम उठा था मसरत से। कहा महबूबे दावर आपकी जर्रा नवाजी है, जो ऊंची शान है आका मेरे खादिम ने पाई है। न इस रुतबे के लायक हूँ मैं ऐ प्यारे रसूल अल्लाह, इनायत से तुम्हारी हो गया है मर्तबा ऊंचा। है मेरी खुश नसीबी आप जो मुझ पर मेहरबान हैं, है मेरी खुश नसीबी आप जो मुझ पर मेहरबान है। है मेरी खुश नसीबी आप जो मुझ पर मेहरबान हैं। बयां कैसे करूं कल्बो जिगर ये मेरे शादा हैं, बयां कैसे करूं कल्बो जिगर ये मेरे शादा है। बयां कैसे करूं कल्बो जिगर ये मेरे शादा है। कहा सरकार ने इस दर्जा जो तुमको मोहब्बत है, तो मैं भी चाहता हूँ पूरी कर दूं जो भी हसरत है। न ये हरगिज़ बताया कल तलक की जिंदगानी है, के बाद दोपहर फिर खत्म ये सारी कहानी है। जरा सा भी नहीं होने दिया एहसास आका ने, अदब से झूम कर ये बाखुशी सरकार से बोले। तमन्ना है कि मीठा खा लूं जी भर के मेरे आका, मगर अरमान ये मेरा कभी ना हो सका पूरा। थी ख्वाहिश शादी हो जाए मेरी भी शाफ़े महशर, चमक जाता दुल्हन आने से ऐ सरकार मेरा घर। फकत एक ख्वाब बनकर रह गया ये या शहवाला, एक अरसा हो गया पूरा न मेरा हो सका सपना। कहा सरकार ने तुम चाहते हो किससे हो शादी, क्या अपने वास्ते बतलाइए लड़की कोई देखी। कहा हाँ या रसूल अल्लाह चचेरी है बहन मेरी, कहा हाँ या रसूल अल्लाह चचेरी है बहन मेरी। कहा हाँ या रसूल अल्लाह चचेरी है बहन मेरी। उसी के साथ करना चाहता हूँ या नबी शादी, उसी के साथ करना चाहता हूँ या नबी शादी। उसी के साथ करना चाहता हूँ या नबी शादी। मगर मुश्किल ये है वो लोग काफी पैसे वाले हैं, जुदा अंदाज हैं और ठाठ भी उनके निराले
हैं। वो दौलत के नशे में चूर रहते हैं हर एक लम्हा। गिरी नजरों से मुझको देखते हैं सब शहे बतहा। मगर बेटी बड़ी ही बाअदब और बासलीका है बेशक पे करे शर्मो हया किरदार आला है। चचा को इतना सुनते ही बुलाया प्यारे आका ने, कहा तुम अपनी बेटी का निकाह अब इनसे कर दीजिए। तुम्हारी मर्जी सुबाबत है क्या बतलाइए मुझको। अगर तकलीफ हो कोई तो फिर इनकार तुम कर दो। ये सुनकर बाअदब उसने कहा आका मेरे हजरत, करूं इनकार तुमसे है कहाँ इतनी मेरी जुर्रत। तुम्हारे हुक्म पे ये अक्द क्या कर दूं मैं जां कुर्बान। निछावर घर का घर कर दूं मैं तुम पे नबियों के सुल्तान। ये मेरी खुश नसीबी है मुझे जो तुमने अपनाया। ये मेरी खुश नसीबी है मुझे जो तुमने अपनाया। ये मेरी खुश नसीबी है मुझे जो तुमने अपनाया। अता है आपकी मैंने जो ऊंचा मर्तबा पाया। पता है आपकी मैंने जो ऊंचा मर्तबा पाया। पता है आपकी मैंने जो ऊंचा मर्तबा पाया। कहा सरकार ने फिर आज ही ये अक्द हो जाए। भतीजे के भी घर खुशहाली बफज़ले खुदा आए। वो बोला जो रज़ाए आका हो उसमें ही खुश हैं हम। मेहरबान आप हैं तो फिर हमें किस बात का है गम। रसूल अल्लाह ने फौरन ही उनका अक्द करवाया। बहुत सा हलवा उस्माने गनी से लोग मंगवाया। किया हलवा भी वो उनके हवाले प्यारे आका ने। कहा जी भर के हलवा खाओ जाके तुम मसरत से। न थी उम्मीद इतनी जल्द ख्वाब हो जाएगा पूरा। था उनकी जिंदगी का वाकई ये कीमती लम्हा। यकीन होता न था ये देख करके अपनी आंखों पर। मेहरबान था तवस्सुल में नबी के खालिक अकबर। वहां से रुखसती पाकर वो पहुंचे बाखुशी घर पर। बड़ा ही खूबसूरत था वो उनके वास्ते मंजर। किया शुक्र खुदा दिल उसका ना भूले समाता था। किया शुक्र खुदा दिल उसका ना भूले समाता था। किया शुक्र खुदा दिल उसका ना भूले समाता था। वो घर का कोना कोना रोशनी से जगमगाता था। घर का कोना कोना रोशनी से जगमगाता था। वो घर का कोना कोना रोशनी से जगमगाता था। वो ज्यों ही हलवा खाने बैठे साइल की सदा आई। भूखा मैं कई दिन से खिला दो खाना है भाई। जो मुझ मजबूर भूखे शख्स को खाना खिलाएगा। बफज़ले खालिक़ अकबर
वो लंबी उम्र पाएगा। मुसीबत उसके सर से टाल देगा खालिक़े अकबर। यकीनन खुशियों से आबाद हो जाएगा उसका घर। अगर बीमार भी होगा शिफा लम्हे में पाएगा। यकीनन उसके जीवन में खुशी का दौर आएगा। सदा साइल की सुनकर सारा हलवा दे दिया उसको। कहा अल्लाह की रहमत से अपना पेट तुम भर लो। तू फैले मुस्तफा रब ने तो खुशियों से नवाजा है। तवस्सुल में नबी के आज सब कुछ मैंने पाया है। तुम्हारा पेट भर जाए तो फिर है इससे बढ़कर क्या। खुदा तौफीक देगा फिर कभी खा लूंगा मैं मीठा। दिया है आज जिसने कल भी देगा अपनी रहमत से। दिया है आज जिसने कल भी देगा अपनी रहमत से। दिया है आज जिसने कल भी देगा अपनी रहमत से। नहीं मायूस रहता है कोई भी उसकी कुदरत से। नहीं मायूस रहता है कोई भी उसकी कुदरत से। नहीं मायूस रहता है कोई भी उसकी कुदरत से। सवाली ने दुआ दी उम्र में बरकत खुदा बख्शे। न आए सामने मुश्किल हमेशा तू फले फूले। दुआ है बच्चों की किलकारियों से गूंजे घर आंगन। बफजले किबरिया खुशियों से भर जाए तेरा दामन। ये कह के बाखुशी साइल वहां से हो गया रुखसत। ये मंजर देखते ही झूम उठा वो बसद फरहत। गरज ये रात गुजरी बाखुशी मुश्किल न कुछ आई। नमाज़े फजर की उसने अदा तस्कीने जा पाई। सहाबी से ये बावक़्ते ज़ुहर आका ने फरमाया। निगहबानी खड़े होकर बाहर उस घर की फरमाना। सदा रोने की जो आए खबर देना मुझे आकर। नमाज़े असर पढ़ने आए बोले शाफ़े महशर। मेरे प्यारे सहाबी की है तुमने क्या कोई नेकी। जो जिब्रीले अमी की बात ना अब तक हुई पूरी। वो कुछ कह पाते इससे पहले ही जिब्रील आ पहुँचे। कह पाते इससे पहले ही जिब्रील आ पहुँचे। वो कुछ कह पाते इससे पहले ही जिब्रील आ पहुँचे। कहा खुश है बहुत ही या नबी रब्बुल उलाइन से। खुश है बहुत ही या नबी रब्बुल उलाइन से। कहा खुश है बहुत ही या नबी रब्बुल उलाइन से। रहमते वाला। खिलाया मांगने वाले को अपना बाखुशी हलवा। गवारा ये नहीं खालिक को हामी आप हो जिसके। पहाड़ उस पर मुसीबत का भला किस तरह से टूटे। इसी बाइस तो है दरियाए रहमत जोश पर आया।
खालिक ने फरमाया, गले से आपने जिस दम उन्हें आका लगाया था, ये रुतबा उस घड़ी ही खालिक अकबर से पाया था। अमल रब्बुल उला को इनका ये बेहद पसंद आया, करम जो खास रब्बे पाक ने सरकार फरमाया, अता से आपकी ही हो गई है उम्र में बरकत। सुभान अल्लाह है ये इंसान खुशकिस्मत, मोहब्बत आपकी है जिसके दिल में या रसूल अल्लाह, उसी से रहता है खुश दर हकीकत हर घड़ी अल्लाह। मोहब्बत जो भी दिल में ताज आका की बसाता है, मोहब्बत जो भी दिल में ताज आका की बसाता है, मोहब्बत जो भी दिल में ताज आका की बसाता है, हकीकत में वही तो मंजिले मकसूद पाता है। हकीकत में वही